अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो बनता है। दोस्तों आप लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कल खेला जाना है पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। और मुझे लगता है कि इस ग्रुप की सबसे जो मजबूत टीम है वो न्यूजीलैंड ही है। अगर आपने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी तो आपकी आगे जाने की जो उम्मीदें हैं वो काफी हद तक जो है वो बेहतर हो जाएंगी। तो दाऊद साहब आए थे, आपके कोच माइक हसन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान की क्या फाइनल प्लेइंग 11 होने जा रही है, कौन ड्रॉप होने जा रहा है, कौन हमें लगता है कि खेलेगा, क्या स्टोरी है मुकम्मल आप लोग से शेयर करेंगे। न्यूजीलैंड की भी प्लेइंग 11 आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में भूल जाएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो मस्ट विन गेम है भाईजान, कल करो वाला हिसाब है कि कल अगर आप जो जीत जाते हैं और कल का मैच अगर हो जाता है और आप उसमें फतह हासिल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं एकदम से आप ग्रुप के ऊपर जो डोमिनेशन भी दिखाना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके ग्रुप की सबसे जो स्ट्रांग टीम है वो न्यूजीलैंड है। आज आपके कोच जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हुए थे माइक हसन, जिसमें उन्होंने टिपिकली बाबर आजम के हवाले से बात की। बाबर आजम के हवाले से उनका लोगों ने पूछा कि आप बाबर आजम को जो है वो ऊपर क्यों नहीं भेज देते हैं। तो उन्होंने बताया कि बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है वो 100 है, 100 से भी आप कह लें कि थोड़ा लो है। तो उसमें जो है वो आपको जो बाबर आजम का जो रोल है वो हमने जो रखा हुआ है उसी नंबर के ऊपर बाबर आजम शूट करते हैं। बाबर आजम ओपनिंग में शूट ही नहीं करते भाई। देखिए आज और तो कुछ हो नहीं सका, प्रैक्टिस थी नहीं, न्यूजीलैंड सिर्फ 1 घंटे प्रैक्टिस कर सका, वापस चला गया, पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस हुई नहीं। लेकिन एक ही चीज हुई और वो हुई कि माइक हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। सवाल काफी सारे थे बाबर आजम का, जैसे इन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि उनका स्ट्राइक रेट कम है, हमारे पास ओपनिंग में और बड़े ऑप्शन मौजूद हैं, हम उनके साथ जाएंगे। बाबर आजम को जो हम एशिया कप के बाद लेकर भी आए वो उसी रोल में लेकर आए हैं कि अगर वो गेम को चला सकते हैं, अगर विकेट्स जल्दी गिरती हैं तो वो गेम को चलाएं। क्योंकि सवाल यह था कि बाबर आजम बाकी भी जितनी दुनिया भर की लीग्स हैं उनमें भी ओपनिंग करते रहे, इवन पाकिस्तान की तरफ से भी पास में ओपनिंग करते रहे, तो आप उनसे ओपनिंग क्यों नहीं करवा रहे। अली साहब फखर इब्रार के बारे से सवाल पूछा गया कि वो बड़ी अच्छी उनकी बॉलिंग रही है, लास्ट मैच में आपने उनको नहीं खिलाया, तो उसका सवाल का जवाब उन्होंने यही दिया कि हमारी कोशिश यही थी कि जो बेस्ट कॉम्बिनेशन था उसके अंदर इब्रार नहीं फिट होते थे, और जो हमने पिछले मैच में बेस्ट हम समझते थे कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 हो सकती थी वो हमने खिलाई। फखर जमान के हवाले से सवाल किया गया कि फखर जमान एक क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं तो आप समझते हैं कि आपके मिडिल ऑर्डर में चाहिए तो आप फखर जमान को खिलाएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल फखर जमान की हमें जब भी जरूरत पड़ेगी, वो एक सीनियर खिलाड़ी है, एक मैच विनर है, और हमें जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम उनको खिला सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी नवाज भी लेफ्ट हैंडर है और बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, मैच विनर हैं, फहीम भी है हमारे पास, तो उस तरह से अभी जो हम लेफ्ट हैंडर वाला एक जो आप बात कर रहे हैं मिडिल में तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। बाकी भी इन्होंने काफी सारे सवालों का जवाब जरूर दिए। लेकिन अली साहब सबसे इंपॉर्टेंट जो इस टाइम सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान कल 11 क्या खिलाने के लिए जा रहा है। हमारे पास जो कोलंबो से रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक चीज बुरी हो गई कि जाहिर है जब प्रैक्टिस होती है तो वहां पर आपको सारी चीजें सॉरी पता चल जाती हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में हमें ये नजर आ जाता है कि कौन आज जो है प्रैक्टिस कर रहा है, कौन आज जो है वो प्रैक्टिस सेशन में जो इतना इन्वॉल्व जो है वो नहीं होता हुआ दिख रहा। तो ये प्रैक्टिस का जो मनसूखी है इससे थोड़ा सा प्लेइंग 11 के ऊपर भी आपकी चीजें जो है वो फिर इतनी ज्यादा क्लैरिटी जो है वो नहीं आ सकती। लेकिन अली साहब फैसला ये कर लिया गया है कि अबरार अहमद को पाकिस्तान टीम अपनी 11 में वापस लेकर आ जा रहा है, क्योंकि अगेंस्ट न्यूजीलैंड प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में अभी तक न्यूजीलैंड नहीं खेला हुआ। ये इंडिया से ट्रैवल कर आए हैं, 1 घंटा इनको खाली प्रैक्टिस सेशन मिला है, और कोलंबो की जो कंडीशन है वो न्यूजीलैंड के लिए चैलेंजिंग हो सकती है, क्योंकि इंडिया में थोड़ी सी बॉल बल्ले पे अच्छी आती है, फ्लैटर कंडीशन होती है, यहां पे वैसी कंडीशन नहीं होगी, यहां पे बॉल थोड़ा सा फंसता है। इवन कैंडी में बड़ी डिफरेंट कंडीशन है, कैंडी में थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन रहती है, बॉल अच्छे बल्ले पे आता है, लेकिन यहां पर कंडीशन उतनी अच्छी नहीं रहेंगी। इस वजह से अली साहब आप कह सकते हो कि बड़ा फैसला होने के लिए जा रहा है, और पाकिस्तान भी ये फैसला कर रहा है कि अबरार अहमद को खिलाएगा। लेकिन चीजें इतनी स्मूथ नहीं है, क्योंकि जो रेन फॉरकास्ट है कल सारा जो आपको बारिश वाली माहौल चल रहा है उसके चलते अली साहब ये भी ज़ेरे गौर है कि अगर तो थोड़ा सा मैच लेट शुरू होता है उस सिनेरियो में नसीम शाह को भी 11 में डाले जाने के लिए कभी इम्कान है। नसीम शाह को भाई तैयार रहो, नसीम शाह को रेडी रहो, नहीं खिलाया जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया। सेकंड फास्ट बॉलर, पहला फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा, और अगर ओवरकास्ट कंडीशन हुई तो फिर नसीम शाह खेलेंगे, उस सूरत में अबरार अहमद नहीं खेलेंगे, फिर सलमान मिर्जा और नसीम शाह 2 पेसर आएंगे। यह भी कंफर्म किया जा रहा है कि कभी इम्कान यह है कि ख्वाजा नाफे की जगह आप बाबर आजम को भी जो फखर जमान है
उनको भी डाला जा सकता है। बाकी मेजर तब्दीलियां नहीं होंगी, लेकिन फखर जमान के हवाले से भी कभी इम्कान है कि कल फखर जमान खेल सकते हैं, और शायद बाबर की जगह भी खेल सकते हैं। अगर फखर जमान दाऊद साहब खेलते हैं तो फिर नंबर क्या देंगे आप उनको? सवाल तो यहाँ पर 4 नंबर पे खिलाया जाएगा। मुझे लगता है कि अगर फखर जमान आपको कल चाहिए, वैसे तो आपको फखर जमान को खिलाना चाहिए, लेकिन अगर फखर जमान खेलते हैं तो मुझे लगता है कि आप साइम अयूब की जगह स्ट्रेट फॉरवर्ड फखर जमान से ओपनिंग करवाएं, वो आपको बहुत अच्छा करके दे सकते। लेकिन जो ऐसी वाइब्स आ रही थी आज के, ऐसा नहीं होगा। जो आपके ओपनर होंगे वो साइम अयूब और फरहान नहीं होंगे, जो इस टाइम वर्ल्ड कप के लीडिंग रन स्कोरर हैं। नंबर 3 पे आपके आगा ही होंगे। नंबर 4 पे आप फखर जमान को डालोगे। नंबर 4 पे तो आज कोच ने बहुत ज्यादा कंफर्मेशन दी है बाबर की। नहीं, लेकिन बाबर आजम का बात वो उनसे सवाल ये किया गया था, लेकिन अभी भी ऐसी वाइब्स आ रही है कि जिस तरह से बाबर आजम को यूटिलाइज नहीं किया गया, फखर जमान के चांसेस हैं। फखर जमान को खिलाओगे तो फिर आप किस नंबर पे खिलाओगे? बाबर के अलावा आप किसको ड्रॉप कर सकते हो, ये भी तो बताओ ना। बाकी जो हमारी बात है वो आज आके कोच ने भी जो है सच्ची साबित कर दी। जो हमने आपको बताया था कि क्या डिस्कशन हो रही थी, वीडियो में हमने आपके साथ शेयर की थी, तो कोच ने भी यही कंफर्म किया कि भाई जो वो आगा थे उन्होंने अपने आउट होने के ऊपर वो फ्रस्ट्रेट हुए थे, इसलिए उन्होंने बोतल जो वो नीचे मारी। मेरे साथ उनकी कोई कन्वर्सेशन गुस्से वाली नहीं थी। तो भाईजान हालात जो है ना वो कोलंबो के अंदर जो है वो इस वक्त बारिश वाले और हालात हुए हुए हैं, और ओवरकास्ट कंडीशन जो है सूट करेंगे। लेकिन दाऊद साहब देखो, अगर ओवरकास्ट कंडीशन जो है ना वो आपको वहां देखने को मिलती है, तो मुझे लगता है फिर आपको उस हिसाब से अपनी प्लेइंग 11 जो है चूज करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान को एक और चीज भी बता दूं, ओवरकास्ट कंडीशन पाकिस्तान के हक में बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा से ओवरकास्ट न्यूजीलैंड के हक में जाती है। वो ऐसी कंडीशन के चीते हैं, उनको ऐसी कंडीशन में बैटिंग भी करना आती है, उनको ऐसी कंडीशन में बॉलिंग भी करना आती है। पहले मैं अभी आपको न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 बताता हूं जो लगभग कंफर्म कर दी गई, और फिर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पे आते हैं कि पाकिस्तान ने क्योंकि बारिश की सिचुएशन में अपनी प्लेइंग 11 डिफरेंट रखी हुई है, और विदाउट प्लेइंग अगर बारिश नहीं होती और कंडीशन थोड़ी सी दरमियानी हो जाती है, यानी कि आपको कि मौसम थोड़ा क्लियर रहता है, तो फिर पाकिस्तान सेकंड प्लान बी की तरफ जाएगा। लेकिन पहले जो न्यूजीलैंड है उसकी टीम तकरीबन लगभग हमें कंफर्म नजर आ रही है। सुन लीजिए, जो कल सुपर 8 का पहला मैच है उसमें न्यूजीलैंड अपनी क्या 11 उतारने के लिए जा रहा है। विकेट कीपर सैफर्ट के साथ ओपनिंग बल्लेबाज हैं फिन एलन। दोनों ही पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। दो भाई, दोनों ही तबाही। फिन एलन और सैफर्ट ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पर रविंद्रा, जो पाकिस्तान के स्पिन को भी खेलने की पूरी सलाहियत रखते हैं। स्पिन और पेसर सबको वो तोड़ना जानते हैं और बेहतरीन गेम को चलाना भी जानते हैं, और स्ट्राइक रेट भी उनका बेहतरीन है। नंबर 3 पर रचिन रविंद्रा। 4 पे ग्लेन फिलिप्स, जो गेम को आके ना सिर्फ चेंज कर सकता है बल्कि अपने हिसाब से गेम को चलाएगा। उसका स्ट्राइक रेट को उसको पता नहीं है, वो 300 भी स्ट्राइक रेट को लेकर जा सकता है। उसके लिए स्ट्राइक रेट को चार्ज अप करना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। 200 तो छोड़ो, वो 300 भी लेके जा सकता है। इसके बाद नंबर 5 पे मार्क चैपमैन, जो किसी के अगेंस्ट रन बनाए ना बनाए पाकिस्तान के अगेंस्ट जरूर बनाता है। नंबर 6 पे इन्होंने डैरिल मिचेल को रखा हुआ है। काफी, अगर आप देखो इस वर्ल्ड कप में लेट द ऑर्डर उनको चांस दिया जा रहा है, उसकी वजह यही है कि ये चाहते हैं कि ऊपर से आके जो तगड़े बैटर हैं वो आके चार्ज करें। ये डेप्थ में बहुत स्ट्रांग है भाई ये भी। हाँ जी। 7 नंबर पे इनके कप्तान मिचेल सैटनर आएंगे। 8 पे जिमी नीशम, जो आपको पता है नीचे से आके बैटिंग भी कर लेते हैं और ओवरकास्ट कंडीशन के हिसाब से ये बॉलिंग भी कर सकते हैं। और फिर न्यूजीलैंड अपने 3 फास्ट बॉलर खिलाएगा। कल के मौसम को देखकर एक मिचेल सैटनर स्पिनर है, प्लस वो कहते हैं ग्लेन फिलिप्स हमारे पास मौजूद है, तो 3 वो पेसर खिलाएंगे, और तीनों ही खतरनाक और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। एक है लॉकी फर्गुसन, मतलब पेसर है, एक्सप्रेस फास्ट बॉलर है। दूसरा मैट हेनरी, जिसको अगर बादल मिल जाए तो फिर वो जो स्विंग करता है बॉल को वो कमाल करता है, और इंडिया को तो वैसे ही बहुत तंग करता है, और पाकिस्तान के लिए भी वो खतरे की घंटी साबित हो सकता है। और फिर तीसरा जैकब डफी, जो कि पाकिस्तान को आपको पता है जो सीरीज थी उसके बाद वो नंबर 1 बॉलर भी बन गया था। इंडिया में तो इनको बहुत कुट पड़ी है। अभी जब इंडिया में मैचेस हो रहे थे, मारा इंडिया के ओपनर्स ने बना के, लेकिन अगर ओवरकास्ट कंडीशन मिलेगी तो ये जैकब डफी शफी तो आपको खा जाएंगे। ये प्लेइंग 11 आपकी क्लियर नंबर 1 बॉलर है T20 के जैकब। ये आपकी प्लेइंग 11 क्लियर नजर आ रही है न्यूजीलैंड की। अब पाकिस्तान के सुन लीजिए, पाकिस्तान ने 2 प्लान बनाए हुए हैं। ये नजर आ रहा है कि अगर तो ओवरकास्ट कंडीशन हुई और बारिश वाला माहौल बना तो पाकिस्तान स्ट्रेट अवे तब्दीलियां करेगा। अबरार अहमद पाकिस्तान की पॉसिबल तौर पे 11 में शामिल नहीं होंगे। पाकिस्तान नसीम और सलमान मिर्जा के साथ जाएगा, और कभी इम्कान यही है कि फखर जमान आएंगे और बाबर आजम बाहर चले जाएंगे। अगर तो बारिश वाला सीन रहा, थोड़ा बहुत मैच छोटा होने की तरफ भी रहा कि 1-2 ओवर की कटौती भी होगी, क्योंकि फिर पाकिस्तान चाहेगा कि फखर जमान भी हमारे पास चार्ज करने वाले बल्लेबाज हो। नाफे के कभी इम्कान है कि शायद उनको बेंच करवा दिया जाए। लेकिन अगर ओवरकास्ट कंडीशन उतनी नहीं रहती, बारिश रुक जाती है, तो फिर चांसेस ये हैं कि पाकिस्तान
एक तो आपके पॉसिबल तौर पे इब्रार अहमद पाकिस्तान 11 में लाजमन डालेगा, और दूसरा फिर यू नेवर नो कि बाबर आजम के साथ ही अली साहब चला जाया जाए। फिर चांसेस दिए हैं कि फिर आप सोचोगे कि बाबर आजम को ही हम गेम में चलाया जाए। लेकिन अली साहब क्या तब्दीली जो मुझे लग रही है ना, वो तब्दीली यही लग रही है, या तो इब्रार ने एंटर हो जाना ख्वाजा नाफे की जगह पे, या नसीम शाह ने एंटर हो जाना ख्वाजा नाफे की जगह पे, बाकी टीम आपकी सेम रिमेनिंग टीम ऐसी। लेकिन अगर बारिश वाला सीन हो तो फिर फखर जमान इस टीम में आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि किसको बाबर को नहीं, ऑब्वियसली फिर बाबर का रोल खत्म हो जाता है ना। अगर आपको ये लग रहा है कि मैच भी छोटा है, 17 ओवर का मैच हो रहा है, 16 ओवर का मैच हो रहा है, फिर तो आप बाबर को नहीं खिलाओगे ना। एक कॉमन सेंस भी है कि फिर आपकी सोच यही होगी। तो अभी तक की जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही है कि आपने 2 प्लान्स बनाए हुए हैं। एक ये, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है, दोपहर से 3 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक बारिश है, तो अगर बारिश रहती है और फिर आगे जो आपका आप कह लो कि एडिशनल टाइम है, कट ऑफ टाइम है, वो अगर थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड जाता है और फिर मैच थोड़ा लेट शुरू होता है, आधा घंटा पौना घंटा आप लेट आपका टॉस होता है, तो उसके हिसाब से फिर आपकी जो प्लेइंग 11 होगी वो यही होगी कि आप नसीम शाह को प्लेइंग 11 में एंट्री करवाओगे, सलमान मिर्जा तो खेलेंगे, प्लस आप बैटिंग में एक तब्दीली करोगे। लेकिन अली साहब, आपको नहीं लगता कि अगर आप नसीम शाह को लेकर आते हो, लास्ट मैच में नमीबिया में आपने एक बैटर एक्स्ट्रा खिलाया था, तो आपको लगता है कि आप इस न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जहां पर उनकी बॉलिंग मैंने आपको पहले बता दी, प्लेइंग 11 3 फास्ट बॉलर, तीनों ही तगड़े हैं, फिर प्लस मिचेल स्टैटनर आपको बड़ा तंग करते हैं, फिर ग्लेन फिलिप्स भी उनके 5वें बॉलर है, जिमी नीशम 6ठे बॉलर हैं, बाकी डैरिल मिचेल भी बॉलिंग कर जाते हैं, तो बॉलिंग ऑप्शन उनके पास बहुत ज्यादा है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान अपना क्या जो नमीबिया के अगेंस्ट स्ट्रेटजी अपनाई थी, क्या उसी स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान जाए तो ज्यादा कंफर्ट जोन में आएगा कि आप एक अपना जो बैटर है वो एक्स्ट्रा खिला के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे दो? क्योंकि हमने देखा है कि बॉलिंग ऑप्शन तो एंड में आपके पास काफी सारे हैं, वो नवाज भी बॉलिंग कर जाते हैं, वो साइम भी कर जाते हैं, मुझे लगता है सब आपको इब्रार को लाना पड़ेगा और आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जो है ना भरोसा करना पड़ेगा। आपको क्योंकि आपकी जो मेन स्ट्रेंथ है ना वो पेस अटैक नहीं है। पेस अटैक तो आपने अभी फजूल में मिलकर जो और न्यूजीलैंड तो छोड़ेगा भी नहीं, और न्यूजीलैंड को पता है कि हमने पेस को कैसा खेलना है। वो तो आप इस वक्त जो मिचेल स्टार्क को भी लगा दें, उनको पता है कि हमने गेंदों को कैसे बाहर फेंकना है। मेन आप उनको फंसा सकते हो ना, तो वो 2 हुक्म के इक्के आपके पास, एक है इब्रार, एक है उस्मान तारिक। लेकिन उससे भी बड़ा जो हुक्म का इक्का है जिनके हाथ में इनकी कमाने होंगी, वो है जी आपके कप्तान सलमान अली आगा साहब, कि वो इनका यूटिलाइज कैसे करते हैं, वो इनको यूज कैसे करते हैं, क्या इनसे वो जो है वो राइट टाइम के ऊपर अवर करवाते हैं या नहीं करवाते, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपकी आधी बात से लाना बड़ा मैं आपकी आधी बात से 100% एग्री करता हूं। और आधी बात मेरा एक और इसमें सवाल है, बिल्कुल मैं अगर आप कहो तो मैं बोलूंगा कि आपको स्पिन के साथ जाना चाहिए, पेसर को तो न्यूजीलैंड आपके छोड़ेगा ही नहीं। लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि आप बैटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी जो बैटिंग वो इतनी बेकार है। जिम्बाब्वे और श्रीलंका का कल मैच था, उसी वेन्यू पे प्रेमदासा स्टेडियम में जिम्बाब्वे ने 179 रन चेज किया, जहां पर आप इंडिया के अगेंस्ट 175 पे आपके हाथ पांव फूल गए थे, नेदरलैंड के अगेंस्ट आप चेजिंग में फंस गए थे। आपकी बैटिंग बहुत सवालिया निशान है। मैच में तो आपने 200 भी कर दिया ना, ठीक है, वो फरहान ने ऊपर से आके बहुत अच्छी बैटिंग कर दी थी। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरा पर्सनल मानना यह है कि न्यूजीलैंड का फखर जमान के ऊपर एक हवा रहता है, तो फखर जमान को अगर मैं मुझसे पूछूं तो मैं 2 तब्दीलियां प्लेइंग 11 में लाजमी करूंगा। एक, मैं बाबर की जगह डायरेक्ट फखर जमान को लाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि लाओ यार, क्योंकि ये नहीं लाना चाहते। नहीं, सोच तो पाई जा रही है। आज प्रैक्टिस नहीं हुई तो चलो आज हम उस पर बात करने के काबिल नहीं रहे कि फखर जमान क्या प्रैक्टिस कर रहे थे, बाबर आजम बाहर बैठे हुए थे, वो हमें पता चल जाता ना आज लेकिन प्रैक्टिस नहीं हुई। लेकिन फिर भी जो रिपोर्ट्स आई है वो 2 तब्दीलियां बताई गई हैं कि अगर तो बारिश हुई तो आपका जो प्लेइंग 11 है वो डिफरेंट रहेगा। फिर तो 100% है कि फखर जमान होंगे। अगर बारिश वाला सीन होता तो बाबर बाहर जाएंगे, लेकिन जाहिर है मौसम पे बहुत डिपेंड करेगा। लेकिन अगर तो आपका मौसम थोड़ा बेहतर रहा तो फिर यू नेवर नो कि आपकी एक सोच होगी कि अगर थोड़ी सी ड्राई कंडीशन मिल जाती हैं तो आप शायद डिफेंसिव सोच के साथ जाओ। लेकिन मुझे लगता है कि जो फखर जमान का रिकॉर्ड है अगेंस्ट इंडिया, चाहे वो ओडीआई में देखो चाहे T20 में देखो, फखर जमान ने चार्ज किया है। और अगर आप इवन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अपना पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड भी देखो तो पाकिस्तान सिर्फ 2 ही बार न्यूजीलैंड से हारा है। एक बार 2016 में जो आप इंडिया में वर्ल्ड कप था, जहां शर्जील ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दे दिया था, लेकिन वहां पे भी अहमद शहजाद बड़ा स्लो खेले थे और पाकिस्तान वो मैच हार गया था। और एक 2010 में आप बड़ा क्लोज इनकाउंटर था आपका, जो आप न्यूजीलैंड से हार गए थे, वरना आप इन T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड को आप शिकस्त ही देते हो। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास पूरा चांस रहेगा, लेकिन आपको फखर जमान को खिलाना पड़ेगा। एक आपको फखर जमान और दूसरा मुझे लगता है कि इब्रार अहमद, ये 2 आपकी प्लेइंग 11 में तब्दीलियां होनी चाहिए। नाफे की जगह आप जाहिर है आपको क्योंकि स्पिनर डालना है तो आप इब्रार अहमद को डालो, उस्मान तारिक और इब्रार अहमद, ये न्यूजीलैंड को पकड़ में पूरी तरीके से घेरा डाल सकते हैं। प्लस साइम अयूब आपके पास बोनस है और आपके जो नवाज है वो भी। दूसरी जो मैं बात कर रहा हूं वो आपको बाबर की जगह फखर जमान को डालना पड़ेगा। और कोई बुराई नहीं है कि आप फखर जमान को बेशक आप ओपनिंग भी करा दो, लेफ्ट हैंडर है ना,
फरहान और फखर से ओपनिंग करा के फखर का हमेशा से जो है ना एक न्यूजीलैंड के दिमाग में हवा बना होता है। इवन अगर ओपनिंग नहीं भी करवानी ना, बेशक नंबर 3 पे खिला दो, बेशक नंबर 4 पे खिला दो, लेकिन मुझे लगता है कि बाबर की जगह फखर जमान को आपको खिलाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ना एक और बात बताऊं, बाबर का भी रिकॉर्ड अगेंस्ट न्यूजीलैंड बुरा नहीं है। बाबर का भी रिकॉर्ड अगर हम बात करते हैं 2023 के वर्ल्ड कप में कि फखर जमान ने उठा के बेंगलुरु में 7 छक्के छुड़ा दिए, तो बाबर आजम ने भी 50 बनाए थे, एक एंकरिंग कर रहे थे। फिर अगर आप T20 वर्ल्ड कप 2022 की बात करते हो जिसमें पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में हराया था, बाबर रिजवान दोनों ने रन, बाबर ने भी वहां पे 50 किए। तो ऐसा नहीं है कि और या फिर बाबर आजम के कैरियर की सबसे बेस्ट इनिंग 2019 का वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में था, वहां भी बाबर आजम ने के अगेंस्ट ही थी, अगेंस्ट न्यूजीलैंड ही स्कोर की थी और मुश्किल कंडीशन में। तो ऐसा नहीं है कि बाबर आजम का रिकॉर्ड अगेंस्ट न्यूजीलैंड बुरा हो, बाबर आजम की भी परफॉर्मेंसेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड अच्छी हैं। तो आई थिंक यही एक रीजन हो सकता है कि बाबर आजम को भी अगर तो बारिश वाले चांस थोड़े कम लगते हैं या अगर ओवर्स की कटौती नहीं होती है तो फिर चांसेस ये हैं कि बाबर आजम को भी आप लेकर जा सकते हो। बहरहाल पाकिस्तान का जो गेम प्लान नजर आ रहा है, फिर हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के कैंप से जो हमें खबरें मौसूल हो रही हैं कोलंबो से, आज चूंकि पाकिस्तान की प्रैक्टिस नहीं थी तो पाकिस्तान टीम बस आई और वापस रवाना हो गई, प्रैक्टिस नहीं हो सकी। तो ये एक चीज है कि जिसकी वजह से कंफर्म्ड प्लेइंग 11 नजर नहीं आई, लेकिन जो पाकिस्तान के प्लान है वो हमारे सामने रिवील हो चुके हैं कि अगर तो बारिश रहती है तो नसीम शाह और आपके फखर जमान 11 में शामिल हो जाएंगे। अगर बारिश नहीं होती तो फिर अबरार अहमद और आपके पॉसिबल तौर पे शायद बाबर आजम ही 11 में रिटेन कर जाएं। सिर्फ एक फिर तब्दीली होगी पाकिस्तान की और वो ये कि नाफे की जगह अबरार अहमद दोबारा से 11 में आ जाएंगे। अली साहब, ये पाकिस्तान मस्ट विन मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड स्ट्रेटजी बनाकर बैठा हुआ है, क्योंकि अगर आप पहला मैच जीते तो आपके लिए चीजें आसान होंगी, लेकिन न्यूजीलैंड एक बहुत टफ ओपोनेंट है। बिल्कुल, तो चलो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाओ, आप जाइए और जाकर इनको फॉलो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए, मुझे भी फॉलो कीजिए। मैं अब्दुल क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।